नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि दीपावली पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि धन की देवी तो लक्ष्मी है, लेकिन साथ में गणपति बप्पा की पूजा भी क्यों की जाती है। तो इस संबंध में भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो एक कहानी मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार एक साधु थे, सन्यासी। उनके मन में लालसा आई, उनके मन में ये इच्छा हुई कि मैं कुछ समय राजपाट का सुख भोगूं। उसने लक्ष्मी जी की तपस्या की, घोर तपस्या की, पूजा की, आराधना की। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और वो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। मांगो बस क्या मांगते हो। साधु ने कहा कि मैं कुछ समय राजभोग करना चाहता हूँ। माता ने कहा तथास्तु। साधु राज दरबार में पहुंच जाता है। राज दरबार में जाते ही वो क्या काम करता है कि महाराज का, राजा का मुकुट गिरा देता है। राजा एकदम क्रोध में आग बबूला, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी समय क्या देखते हैं कि उसमें से, राजमुकुट में से सांप निकल के जा रहा होता है। तो राजा का क्रोध शांत हो गया और सब लोग भी सभा के शांत हो गए। तो राजा ने खुश होकर के उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो उसे मंत्री बनाना चाहते हैं। तो स्वीकार कर लिया। वो तो चाहते ही थे राजसुख, तो वो मंत्री बन जाते हैं। अब मंत्री बन करके सारा काम उनके हाथ में आ जाता है। तो एक बार वो कहते हैं सबको कि राजमहल खाली करो, सब लोग महल से बाहर आओ। अब सब लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, बुरा भी लगता है, लेकिन क्योंकि वो तो हेड है तो उनकी तो बात माननी पड़ेगी। सब लोग सब बाहर आ गए। जैसे बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि राजमहल धाराशायी गिर गया। सब लोगों ने कहा भाई इन्होंने सबकी जान बचा ली। राजा और ज़्यादा खुश हो गए। अब उन्होंने पूरे राज्य का प्रशासनिक कार्य ऑल इन ऑल मतलब उसको बना दिया कि हर तरह के कार्यों को ये ही देखेंगे। अब राजा की बेटी की, राजकुमारी की शादी थी। अब राजा ने उन्हीं को हेड बना रखा था, तो सारी व्यवस्था उन्हीं को करनी थी। तो राजमहल के सामने एक गणपति जी की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर था। तो उसको क्या लगा कि ये महल की शोभा को कम कर रही है मूर्ति। ये जो मंदिर है ये राजमहल की शोभा को कम कर रहा है। तो उसने ऑर्डर दिया कि इसको हटा दो यहाँ से। कई लोगों ने उन्हें सलाह भी दी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वे सर्वा थे वो। उनको तो बहुत घमंड आ चुका था अपने अंदर कि मैं ही हूँ सब कुछ। मनमानी करने लगे थे। अब तो वो हटा दिया गया मंदिर। अब क्या होता है कि राज दरबार में राजा के दामाद भी बैठे थे और उसने कहा कि अपनी कमीज़ उतारो, इसमें सांप है, उनके दामाद से। तो दामाद, अब भरी सभा में कपड़े उतारना तो लज्जा की बात थोड़ी है ही, तो वो नहीं उतारना चाहते थे। लेकिन राजा क्योंकि 2-3 चमत्कार ऐसे देख चुके थे वो, तो भरोसा भी हो गया था उनको कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात अवश्य होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उतार दो। शर्ट उतारी उन्होंने, जो भी पहना हुआ था वो सब उतारा ऊपर से, तो कोई सांप नहीं निकला। इससे जो है वो दामाद भी बहुत नाराज हो गए कि भाई मेरा भरी सभा में अपमान कर दिया। और उधर से राजा भी क्रोधित हो गए और उसको मंत्री पद से, सब पदों से उसको हटा के उसको कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब वहाँ पर जाकर के उसको बड़ी दुख हुआ, तकलीफ हुई, परेशानी हुई। उसने फिर से लक्ष्मी जी की आराधना शुरू कर दी। लक्ष्मी जी सपने में आती हैं और वो कहता है कि माता ये ऐसे ऐसे क्या मतलब मेरे साथ हो गया। तो लक्ष्मी माता ने बताया कि तुमने गणपति जी का जो प्रतिमा और मंदिर वहाँ से हटाया है, ये उसके कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्यों? क्योंकि गणपति बुद्धिदाता हैं और जब संपदा है, लक्ष्मी है और आपके पास बुद्धि नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी। उसके लिए बुद्धि का होना आवश्यक है।
इसलिए बुद्धिदाता कौन है? गणपति हैं। लक्ष्मी तो है ही संपदा की अधिष्ठात्री, लेकिन बुद्धि कौन देगा? गणपति देंगे, बुद्धिदाता है वो। फिर उस साधु ने गणपति बप्पा की भी पूजा की, आराधना की, लक्ष्मी देवी की भी, और फिर उनसे बहुत क्षमा याचना की। फिर उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। और फिर राजा के मन में भी ये बात आ गई कि इसको क्षमा करने देना चाहिए। राजा ने उसको क्षमा कर दिया, दोबारा से मंत्री पद दे दिया। उसको अपनी भूल का एहसास भी हो गया था। और फिर मंत्री पद पर आते ही उसने गणपति जी का बहुत भव्य मंदिर दोबारा से वहीं पर बनवा दिया, और ये घोषणा भी कर दी कि गणपति बप्पा का पूजन लक्ष्मी जी के साथ करना है सभी को। और उसने ये बात सब राज्य के सभी लोगों को समझा भी दी, क्योंकि खुद को समझ आ गई थी कि धन का इस्तेमाल करने के लिए, संपदा का इस्तेमाल करने के लिए, सही उपयोग करने के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। इसीलिए तभी से ये परंपरा चली कि बुद्धिदाता गणपति और लक्ष्मी जी का दोनों का पूजन किया जाता है। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने उस सन्यासी को वरदान भी दिया, संपदा भी दी, और उसके भूल का एहसास भी कराया, ये सब आशीर्वाद हमें देना। और गणपति बप्पा, जैसे आपने उस साधु को दोबारा से बुद्धि दी और सब कुछ कार्य उसका ठीक हो गया, हम सबको भी बुद्धि प्रदान दे करना। गणपति बप्पा मोरया। जय माता की। गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस फिर जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया। गिरजा की गोदी में बैठा, गणपति बप्पा मोरया। भोले बाबा लाड लडावे, गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, धन्यवाद।